अस्सलाम वालेकुम। एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर आई है। अपने ही हाथों से पैसे देकर बच्चे मरवा दिए। मराकश कश्ती हादसा। वो सबसे छोटा और लाडला था। वालिद की वफ़ात के बाद बड़े नाज़ों से इसे पाला था। माली हालात भी बुरे नहीं थे, अच्छा कारोबार था, लेकिन यूरोप जाना उसकी ज़िद थी जिसने हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जब इसे मना किया तो उसने मिन्नत की कि मेरे रास्ते में रुकावट मत डालें, मुझे जाने दें। वो गया और 5 माह बाद उसकी मौत की खबर हम तक पहुंची। ये कहना है ज़िला गुजरात की तहसील खारियां के गांव जोड़ा के रहायशी मियाँ इकराम का, जिनका सबसे छोटा भाई मराकश कश्ती हादसे की भेंट चढ़ गया है। इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जाते हुए लाला मूसा जीटी रोड से डंगा के लिए एक सड़क निकलती है जिसे उर्फ़ आम में जोड़ा लाला मूसा रोड भी कहा जाता है। इस सड़क नहर अपर झेलम के किनारे पर एक बड़ा गांव जोड़ा आता है जो अब कस्बे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आज लाला मूसा जोड़ा रोड की फ़िज़ा सोगवार है। हर शहरी उदास और आंखों में नमी लिए हुए है। आप इस सड़क पर सफ़र करते हुए जोड़ा पहुँचे तो मेन बाज़ार और गलियों में उदासी खाने को दौड़ती है। मराकश में होने वाले कश्ती हादसे में इस गांव के 4 नौजवान जान की बाजी हार गए हैं। इन नौजवानों में रेहान असलम, उमर फ़ारूक, अली रज़ा और अबू बकर शामिल हैं, जबकि अली उर्फ ज़ाहिर शाह और ताबी शाह बच जाने वालों में शामिल हैं। ये उदासी सिर्फ जोड़ा ही नहीं बल्कि दीगर नवाही देहात ढोला और गरकू में भी अपने पर फैलाए हुए है, क्योंकि इन देहात से भी 2-2, 3-3 नौजवान अपने हाथों पैसे देकर मौत की कश्ती में सवार हुए और फिर कभी वापस न आने वाले सफ़र पर रवाना हो गए। जुमरात को सामने आने वाली खबर के मुताबिक मगरबी अफ्रीका से स्पेन जाने वाले तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 50 अफराद हलाक हुए, जिनमें से 44 पाकिस्तानी शामिल थे। तारकीन वतन के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम वॉकिंग बॉर्डर की CEO हेलेना मालिनो ने जुमरात ही को एक्स पर लिखा था कि कश्ती में सवार अफराद ने 13 दिन समुंदर में बड़ी मुश्किल में गुजारे और कोई इनकी मदद को नहीं आया। इस हादसे का शिकार होने वाले जोड़ा के रेहान असलम के भाई मियाँ इकराम ने कहा कि रेहान की उम्र 34 बरस थी और वो 3 बच्चों का बाप है। 6 साल की बेटी, 4 साल का बेटा और 5 माह की बेटी अब कभी अपने वालिद का चेहरा नहीं देख सकेंगे। वो हम बहन भाइयों में सबसे छोटा था। जब वो बहुत छोटा था तो वालिद की वफ़ात हो गई। मैंने इसे और दीगर बहन भाइयों को पाला। कुछ अरसा कबल वालदा भी वफ़ात पा गई थीं। इनका कहना था कि 6 माह पहले इसने बैरूनी मुल्क जाने की ज़िद पकड़ ली और कहता था कि बस पहुंच गया तो 2 साल बाद वापस आ जाऊंगा। हमारा रेंट ए कार का अच्छा बिजनेस है, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन यूरोप जाने के शौक़ ने इसे हमसे दूर कर दिया। मियाँ इकराम ने कहा कि मैं ख़ुद भी सन 2003 में यूनान के लिए डंकी लगाकर आया था और 2 महीने मौत को कई करीब से देखने के बाद वापस आया था। इसलिए इसको बार बार समझाया कि घर में मिसाल मौजूद है, रिस्क ना लो, लेकिन वो कहता था कि मुझे दुआ दे, मेरे रास्ते की दीवार ना बने। इसलिए हमने हथियार डाल दिए और इसे एजेंट के हवाले कर दिया। इस वाक़े के हवाले से उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले मोरितानिया में मुकीम एजेंट बशी गुजर, जिसका ताल्लुक़ भी हमारे गांव से है, उसने फ़ोन किया और बताया कि जोड़ा, गरगू और ढोला वाले लुट गए हैं। अफ्रीकी एजेंटों ने हमारे लड़कों को मारकर समुद्र में फेंक दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे ही गांव का लड़का अली उर्फ ज़ाहिर बच जाने वालों में शामिल है, जिससे कल फ़ोन पर बात हुई तो उसने बताया कि रेहान असलम की लाश मराकश के अस्पताल में मौजूद है। इनका कहना था कि ज़ाहिर भट्ट के मुताबिक एजेंटों ने जब हमें कश्ती में सवार किया तो तीसरे दिन कश्ती बंद कर दी। उन्होंने कुछ गुंडे किराए पर ले रखे थे जो पूरी रात तशद्दुद करते, जो मर जाता उसे समुंदर में फेंक देते। जब इनसे पूछा गया कि उन्होंने एजेंट को कितने पैसे दिए थे तो उनका कहना था कि हमने एजेंट के साथ पहुंच जाने के बाद पैसे देने की हामी भरी थी, इसके बावजूद इसे 10 लाख रुपए दिए थे। रेहान कुछ पैसे साथ लेकर गया था, लेकिन मोरितानिया में ज़्यादा अरसा क़याम की वजह से इससे 5 लाख रुपए मज़ीद मंगवाए थे।
ایجنٹ نے تو کہا کہ میرے گھر سے پیسے لے لیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں حکومت اداروں یا ایجنٹ سے کوئی گلہ نہیں، ہم نے اپنے ہاتھ سے پیسے دے کر اپنا بچہ ان کے حوالے کیا۔ جب ہم خود پیسے دے کر موت کو گلے لگانے کو تیار ہیں، اس حادثے اور اس سے پہلے ہونے والے حادثات کے باوجود مزید لڑکے جانے کو تیار ہیں، تو پھر گلہ کس سے کریں؟ ریحان اسلم کے ساتھ اسی کے گاؤں کا ایک اور نوجوان 25 سالہ عمر فاروق بھی بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ والد کی وفات کے بعد چاروں بھائی چھوٹی موٹی ملازمت کر کے گزر بسر کر رہے تھے۔ عمر فاروق اپنے ہی گاؤں کے بازار میں گارمنٹس کی دکان پر سیلز مین تھے۔ اسی وجہ سے وہ یورپ جا کر اپنے مالی حالات بدلنے کا سوچتے رہتے تھے۔ ان کے اہل خانہ تو بات کرنے کی حالت میں نہیں ہیں، لیکن ان کے محلے دار اور قریبی دوست اسرار احمد نے اردو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ عمر فاروق کا گھر والوں سے آخری مرتبہ رابطہ 2 جنوری کو ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ 4 دن بعد منزل پر پہنچیں گے۔ اس دوران رابطہ نہیں ہوگا، لیکن 4 دن گزر جانے کے بعد پریشانی بڑھنے لگی۔ ان کا کہنا تھا کہ 4 دن کے بعد ہر گزرتا دن دوستوں اور گھر والوں کے لیے بھاری ہوتا گیا اور پریشانی بڑھتی گئی۔ اس طرح 13 دن گزر گئے۔ اس دوران یہ اطلاعات آنا شروع ہوئیں کہ کشتی کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، اور ابھی چند ہی گھنٹے گزرے تھے کہ ان کی موت کی تصدیق ہو گئی۔ اسرار احمد نے بتایا کہ بچ جانے والوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کشتی میں سوار لوگوں کو پہلے مارا گیا اور پھر سمندر میں پھینکا گیا۔ بظاہر یہ ایجنٹوں کے لین دین کا معاملہ لگ رہا ہے، لیکن اس کی بھینٹ بیچارے وہ لوگ چڑھ گئے جنہوں نے پیسے دے کر اس راستے کا انتخاب کیا تھا کہ وہ اپنے دن پھیر سکیں۔ لیکن دن تو پھرے نہیں، لیکن وہ اپنے خاندان کو نہ ختم ہونے والا غم دے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ختم کرتے ہیں۔ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔